गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उनके बारे में। एक एक करके हम सभी समितियों के बारे में पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो समिति है उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन जनवरी 1957 के अंदर किया गया था। समिति को गठन करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम और अप्रैल 1953 के अंदर राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो लाए गए थे, ये समिति इन कार्यक्रमों की जांच करे और इन्हें बेहतर ढंग से काम करने के सुझाव दे। इसी उद्देश्य से बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 के अंदर दी थी और अपनी रिपोर्ट के अंदर समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया कि पंचायती राज के अंदर 3 स्तर होने चाहिए। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के ऊपर पंचायत समिति और जिला स्तर के ऊपर जिला परिषद होनी चाहिए। ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इसी वजह से बलवंत राय को पंचायती राज का शिल्पकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचायती राज का शिल्पकार बोला जाता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताइए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करने वाली समिति का क्या नाम था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। उसके बाद में पूछा जाता है कि बताइए पंचायती राज की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से की गई। उसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो ये इतने पॉइंट थे जो हमें बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित याद रखने थे। उसके बाद में जो अगली समिति है उसका नाम है अशोक मेहता समिति। इस समिति को 1977 के अंदर जनता गवर्नमेंट की जो सरकार थी उसके द्वारा लाया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 के अंदर दी और अपनी रिपोर्ट के अंदर अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। मतलब पंचायती राज के सिर्फ 2 ही स्तर होने चाहिए, एक मंडल पंचायत होनी चाहिए और एक जिला परिषद होने चाहिए। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, लेकिन अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। तो मंडल पंचायत जो थी उसके अंदर 15,000 से 20,000 तक की जनसंख्या वाले गांव के समूह को रखा गया और जो दूसरी थी वो कौन सी थी? जिला परिषद थी। इस समिति की जो सिफारिशें हैं वो देश के अंदर 3 राज्यों में लागू हो पाई। कौन कौन से थे? एक पश्चिम बंगाल था, एक आंध्र प्रदेश और एक कर्नाटक। केंद्र सतर के ऊपर या फिर हम कह सकते हैं कि केंद्र के ऊपर इस समिति की जो सिफारिशें हैं वो लागू नहीं हो पाई, क्योंकि केंद्र में जो जनता गवर्नमेंट थी वो भंग हो चुकी थी। इस वजह से इस समिति की सिफारिशें केंद्र पर लागू नहीं हो पाई। अगली जो समिति है उसका नाम है GV राव समिति। कौन सी समिति है? GV राव समिति। इसका गठन 1985 के अंदर किया गया था। उद्देश्य ये था कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। क्या उद्देश्य था? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। इस समिति ने एक कथन कहा था, वो कथन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। कथन ये है, कमजोर होती जा रही पंचायती राज संस्थाएं बिना जड़ की घास से। क्या कहा था इस समिति ने? कमजोर होती जा रही पंचायती राज व्यवस्थाएं या फिर पंचायती राज संस्थाएं बिना जड़ की घास है। ये कथन किस समिति के द्वारा कहा गया? तो किसके द्वारा कहा गया था? GV राव समिति के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगली जो समिति है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति का जो गठन है वो 1986 के अंदर किया गया था। इस समिति के द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस समिति के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो LM सिंघवी समिति के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 1986 के अंदर जब राजीव गांधी की सरकार थी तो लोकतांत्रिक एवं विकास के लिए, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार भी किया गया था। ठीक है, तो 1986 के अंदर राजीव गांधी ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार किया था। अगली जो समिति है उसका नाम है VN गिडगिल समिति। 1988 के अंदर आई थी। इसी प्रकार से जो थुंगन समिति है वो भी 1988 के अंदर आई थी। तो ये इंपॉर्टेंट समितियां थी जो हमें पंचायती राज से संबंधित याद रखनी थी। उसके बाद में एक अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम का नाम था पैसा अधिनियम 1996। अगर आपसे पूछा जाए कि पैसा अधिनियम का पूरा नाम क्या है तो ये है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम। क्या है? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम।
इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य ये था कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर ग्राम सभा को मजबूती प्रदान की जाए, कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर उन लोगों की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको बिना चेंज किए वहाँ के लोगों को जो पंचायती राज की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए और वहाँ पर पंचायती राज को लागू किया जाए। इसी उद्देश्य से पेशा अधिनियम लाया गया था। पंचायतों से संबंधित जो भाग 9 है, वो भाग 9 जो अनुसूची है संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची, वहां पर जो राज्य है वहां पर लागू नहीं होता। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पंचायती राज से संबंधित भाग 9 है वो संविधान की किस अनुसूची के ऊपर लागू नहीं होता। तो संविधान के अंदर जो आदिवासी इलाकों से संबंधित अनुसूची 5 है वहां पर ये लागू नहीं होता, लेकिन अगर संसद चाहे तो इस अधिनियम में संशोधन कर वहां पर भी लागू करवा सकती है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं वहां पर पढ़ने थे।